जगदम्बा पराम्बा के भक्तगणों, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। माँ के चरणों में बार बार शीश झुकाता हूँ और आज एक प्रश्न ले रहा हूँ कई दिनों के बाद। डॉक्टर शिवानी पूछती हैं, जब आप गीत गाने लगते हैं तो भक्त हृदय नजर आता है, लेकिन जब आप प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं तो आप ज्ञानी लगने लगते हैं। फिर सच्चाई क्या है? डॉक्टर शिवानी जी, ये उपाधियां कि मैं भक्त हूं, कि मैं ज्ञानी हूं, आप मुझे मत दीजिए। मुझे सिर्फ जगदम्बा के प्रति अपार प्रेम से भर जाऊं, ऐसा मेरे विषय में शुभकामना रखिए। यही ठीक है, यही मैं चाहता भी हूं। भक्त होना, ज्ञानी होना, सिद्ध होना, ऋषि मुनि होना, इन सारी उपाधियों से दूर हटकर सिर्फ उसमें मेरी अगाध प्रीति बन जाए, निरंतर अचल श्रद्धा जुड़ जाए, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरा मार्ग भी है। जब मैं गीत गाने लगता हूं तब उसी के गीत और मैं मग्न हो जाता हूं। मैं ताल मात्रा के ख्याल में नहीं रहता, छंद प्रबंध के ख्याल में नहीं रहता, बस सीधे उसको गाता हूं। अब इसको आप जिस रूप में ले लीजिए। जब मैं प्रश्न के उत्तर देता हूं तो भी उसी के ख्याल में होकर के देता हूं, उसी को याद करते हुए देता हूं। फिर मैं क्या देता हूं कि वो जाने। जो निकलता है वो निकल जाता है, चाहे प्रश्नोत्तर के रूप में निकले, चाहे गीत भजन के रूप में निकले। मुझे तो वह चाहिए, दुनियादारी नहीं। कोई मुझे सुनता है कि नहीं सुनता है, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसके चक्कर में कभी मैं नहीं पड़ा। लेकिन
शिवानी जी, एक चक्कर तो जरूर है कि अगर भगवती के चरणों में कोई प्रेम रखता हो, वह मुझे जरूर सुने। ये तो चक्कर बना रहता है। जो देवी माँ का भक्त हो वह चूक न जाए सुनने से, ये तो चक्कर बना रहता है। इसलिए, बल्कि ऐसे कहिए इसीलिए, अब तो नहीं, लेकिन पहले के वीडियोज में मैं कह देता आया हूं, पहले की वीडियो में, अब नहीं। कि अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। वो भी अब नहीं कहता, क्योंकि अगर किसी के हृदय में उसके प्रति भक्ति जाग जाए तो किसी न किसी रूप में मुझे सुन ही लेगा और उसके हृदय की तंत्री बजने लगेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जो संसार को चाहता है वह उसे नहीं चाहता, जो उसे चाहता है उसको संसार प्यारा नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। जो भोग चाहता है वह दैवी प्रीति जो उससे जुड़ने के बाद होती है उसको कैसे मिलेगी। वैसे कुल मिलाकर वह किसको कहाँ रखेगी वही जानती है। कौन सी लीला करेगी, कौन सा खेल करेगी, किसको नास्तिक बना देगी, किसको आस्तिक बना देगी, कब कौन सा रूप लेकर के और किसके कर्म फल का कैसा कैसा विधान कर देगी। शिवानी जी, ये मैं नहीं जानता, ये उसका काम है, वही करती है। मैं तो उसको लक्ष्य करके अगर हंसता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है, उसको याद करके अगर रोता हूं तो बड़ा प्यारा लगता है। कुल मिलाकर के उसकी याद में चाहे गीत गाऊं, चाहे प्रश्न का उत्तर दूं, एक ही बात है, एक ही मंच से सब होता है, एक ही धरातल से मैं सब करता हूं, कोई अलग अलग धरातल नहीं है। तो मेरी बात को जहां तक मुझे विश्वास है आप समझ रही हैं, मेरे संकेतों को आप समझ रही हैं। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत शास्त्रों का मुझे अध्ययन नहीं है, लेकिन अगर कोई सुनाता है तो मैं बड़े आनंद से सुनता हूं। जो कोई शास्त्र की बात करता है, सनातन की बात करता है, तो उसमें मुझे बड़ा रस आता है। और जब मैं कभी कभी उससे बात करता हूं तो मुझे बड़ा अद्भुत प्रतीत होता है, जिसकी अभिव्यक्ति मैं कर नहीं सकता।
शिवानी जी, उसको छोड़कर कहीं कुछ है नहीं। सारे शास्त्रों में उसी की चर्चा है, विश्व ब्रह्मांड में उसी का बोलबाला है, अनेकों रूपों में वही है। वही विविध रूपों में कभी खूंखार बन जाती है तो कभी सौम्या बन जाती है, कभी डरावनी बन जाती है तो कभी अमृत उसको देखने से प्राप्त होने लगता है। मैं तो दासानुदास हूं। मैं तो समझ रहा हूं कि सबसे छोटा उसको चाहने वाला, उसका बालक, उसको याद करने वाला हूं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझसे भी कोई छोटा हो सकता है, ये मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे जिस रूप में वो रखना चाहती है, रखती है, रख ही रही है। इसलिए इन उपाधियों से मुझे मुक्त कर दीजिए। प्रश्न का उत्तर देते समय मैं कुछ दूसरा नहीं हो जाता, और गीत भजन गाते समय भी कुछ दूसरा नहीं हो जाता। दोनों का मंच एक ही मेरे लिए बनता है, दोनों में एक ही याद आती है। तो जो आपने पूछा मैंने बताया। सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।